कहते हैं जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है तो स्वयं स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ धर्मराज युधिष्ठिर के साथ, जो न केवल एक राजा थे बल्कि धर्म के सजीव स्वरूप थे। उनका जन्म यमराज के वरदान से हुआ था। बचपन से ही उनमें न्याय, करुणा और सत्य की आभा थी। महाभारत के उस भीषण संग्राम में जब संसार धर्म और अधर्म के बीच बंट चुका था, वहीं युधिष्ठिर वो दीपक थे जो अंधकार में भी सत्य की लौ जलाए रहे। वे केवल एक योद्धा नहीं, एक ऐसे राजा थे जिनकी वाणी में न्याय था और हृदय में करुणा। महाभारत युद्ध के पश्चात 36 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, पर भीतर एक शून्य था, एक प्रश्न जो युधिष्ठिर के मन में गूंजता रहा। क्या अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है? एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब समय आ गया है कि हम पृथ्वी के बंधनों से मुक्त हों। चलो उस मार्ग पर जहां केवल सत्य की परीक्षा होती है। और फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित महाप्रस्थान की यात्रा आरंभ की। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, केवल सन की छाल पहनकर हिमालय की ओर चल पड़े। भोजन, आश्रय, आराम सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब केवल एक लक्ष्य था, मोक्ष और धर्म की अंतिम साधना। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की थी। सामने बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत थे, पैरों के नीचे नुकीले पत्थर और सांसें हर कदम पर भारी होती जा रही थीं। पर इन सब के बीच भी युधिष्ठिर का चेहरा शांत था, मानो भीतर से कोई उन्हें मार्ग दिखा रहा हो। वे बढ़ते गए, एक एक कदम जीवन से मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि संसार से सत्य की ओर। सबसे पहले द्रौपदी के कदम डगमगाए। वो थककर हांफती हुई पीछे मुड़ी और देखते ही देखते बर्फ पर गिर पड़ी। भीम ने चौंक कर कहा, भैया, द्रौपदी गिर पड़ी, उन्हें उठाइए, हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, भीम, कोई भी इस मार्ग पर दूसरे के लिए नहीं रुक सकता। ये मोक्ष की यात्रा है। यहां हर आत्मा को अकेले अपने कर्मों का भार उठाना पड़ता है। भीम बोले, पर द्रौपदी का क्या दोष था? उन्होंने तो सदैव धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उनका पतन किसी पाप से नहीं, एक सूक्ष्म पक्षपात से हुआ। उनका हृदय अर्जुन के प्रति अधिक झुका रहा। भले ही उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, परंतु जब हृदय किसी एक के प्रति पक्षपाती होता है तो समता और धर्म की पूर्णता टूट जाती है। यही कारण है कि उन्हें यहीं रुकना पड़ा। बर्फ धीरे धीरे द्रौपदी के शरीर को ढकती गई और युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। धर्म की राह पर करुणा भी परीक्षा बन जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सहदेव की सांसें तेज हो गई। वो पांडवों में सबसे विद्वान, ज्योतिष के ज्ञाता और विचारशील माने जाते थे, परंतु अचानक उनके पांव डगमगाए और वो गिर पड़े। भीम फिर बोले, भैया, सहदेव गिर गए, क्या हम उन्हें भी पीछे छोड़ देंगे? युधिष्ठिर बोले, भीम, ये यात्रा किसी देह की नहीं, आत्मा की है। हर एक को अपने भीतर के दोषों से मुक्ति पाना है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, सहदेव का पतन उनके ज्ञान के गर्व से हुआ। वे मानते थे कि उनके समान कोई नहीं जानता। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वो अज्ञान से भी भयानक होता है। यही उनके रुकने का कारण बना। भीम चुप हो गए। पहाड़ों में हवा सिसकने लगी। ज्ञान, जिसे मुक्ति का साधन कहा गया, वही बंधन बन गया जब उसमें मैं का भाव आया। आगे बढ़ते हुए नकुल भी धीरे धीरे थकने लगे। उनका चेहरा अब भी तेज और आकर्षक था, जैसे सौंदर्य उनके भीतर का तेज हो। पर अचानक उनका पांव फिसला और वे गिर पड़े। भीम ने कहा, अब नकुल भी, भैया, आखिर ये कैसा मार्ग है जहां हर पुण्यात्मा गिरता जा रहा है? युधिष्ठिर बोले, नकुल अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व करते थे। वे मानते थे कि कोई भी उनसे अधिक सुंदर नहीं, परंतु ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है जो आत्मा को शुद्ध नहीं रहने देता। धर्म की राह पर केवल वही टिक सकता है जो भीतर और बाहर दोनों रूपों से निर्मल हो। भीम ने सिर झुका लिया। हर गिरावट उन्हें भीतर तक हिला रही थी, पर युधिष्ठिर की दृष्टि
अब भी हिमशिखर पर टिकी थी। अब केवल 4 ही बचे थे, अर्जुन, धनुर्धर, परम योद्धा, श्री कृष्ण के प्रिय सखा। उनके तीर कभी लक्ष्य चूकते नहीं थे, परंतु आज उनकी सांसें भारी हो रही थीं। उनके पैरों ने डगमगाना शुरू किया और कुछ ही पलों में वे भी गिर पड़े। भीम व्याकुल स्वर में बोले, अर्जुन भी, वे तो कृष्ण के सखा थे, गीता का संदेश सुनने वाले थे, फिर वे कैसे गिर सकते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हां, अर्जुन महान थे, पर उनमें भी एक सूक्ष्म दोष था। उन्हें अपनी वीरता और युद्ध कला पर गर्व था। वे सोचते थे कि उनसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं। जब तक मैं का भाव जीवित है, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन का पतन उसी अहं की अंतिम परिणति था। हवा में तीर की सीटी सी गूंजी, जैसे उनके धनुष की स्मृति अब भी गगन में तैर रही हो। अब शेष रहे केवल 2, युधिष्ठिर और भीम। भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने दुर्योधन के गदा प्रहारों को सहा और जिनकी गर्जना से रणभूमि कांप उठती थी। परंतु जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, भीम की सांसें टूटने लगी। उन्होंने कहा, भैया, मैं अब नहीं चल पा रहा, कृपया थोड़ा विश्राम करें। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, ये विश्राम नहीं, वैराग्य की परीक्षा है। जो रुका वो पीछे रह गया। भीम ने थक कर एक और कदम बढ़ाया, पर उसी क्षण उनका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। हवा थम गई, बर्फ पर गूंज सुनाई दी। एक पर्वत का योद्धा अब शांत पड़ा था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम का पतन उनके बल और भूख की आसक्ति के कारण हुआ। वे शक्ति के प्रति मोह रखते थे और भोजन की लालसा उनके भीतर छिपी थी। जब तक किसी भी आसक्ति का बंधन शेष है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। भीम की विशाल देह शांत हो गई और युधिष्ठिर अब पूर्ण अकेले आगे बढ़ते रहे। अब न कोई साथी, न कोई शब्द, केवल बर्फ की चुप्पी और अनंत आकाश। पर युधिष्ठिर के चेहरे पर अब भी वही शांत तेज था। उनके भीतर कोई शोक नहीं था, कोई मोह नहीं। हर गिरते हुए प्रियजन ने उन्हें और दृढ़ बनाया, जैसे हर पतन से वे स्वयं और शुद्ध होते गए हों। जब युधिष्ठिर अकेले रह गए, उनके साथ केवल एक कुत्ता चल रहा था। वो उनके कदमों के पीछे पीछे वफादारी से चलता रहा। अंततः वे पहुंचे स्वर्ग के द्वार पर। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने स्वर्ग का रथ लाकर कहा, धर्मराज, स्वर्ग आपके स्वागत में है, आइए इस रथ पर सवार हो जाइए। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्ते का स्थान नहीं है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, यदि उस प्राणी को त्याग कर मुझे स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। जिसने मेरे साथ यात्रा की, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उनकी वाणी गूंज उठी, धर्म केवल पूजा नहीं, वो करुणा और निष्ठा का भाव है। और तभी वो कुत्ता बदल गया। उसका रूप प्रकाश से भर उठा और सामने खड़े थे यमराज स्वयं। उन्होंने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल वचन नहीं, वो हृदय का सत्य है। तुम्हें सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तब आकाश से उतरा एक दिव्य रथ। इंद्र स्वयं उसे संचालित कर रहे थे। युधिष्ठिर उसमें सवार हुए। उनका देह अब दिव्य हो उठा था। उनकी आंखों में प्रकाश था, जो न मृत्यु का भय जानता था, न मोह का बंधन। ये वही क्षण था जब मनुष्य ने देह सहित स्वर्ग की यात्रा की। वह धर्म का अंतिम पुरस्कार था, सशरीर स्वर्गारोहण। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को पीड़ा में देखा, जैसे वे किसी दंड से गुजर रहे हों। वो बोले, यदि ये यहाँ कष्ट में है, तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। देवताओं ने कहा, धर्मराज, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इनके छोटे से दोषों का शोधन इसी पीड़ा से हो रहा है।
जैसे ही ये समाप्त होगा वे सब स्वर्ग में फिर से मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ। क्षण भर बाद सारा अंधकार मिट गया और युधिष्ठिर के सामने उनके सभी प्रियजनों का दिव्य रूप खड़ा था। अब वे सब पवित्र और निष्कलंक आत्माएं बन चुके थे। ये कथा केवल मिथक नहीं, ये मानव जीवन की रूपक है। हर पड़ाव, हर गिरावट हमारे भीतर के दोषों की परीक्षा है। द्रौपदी का स्नेह, अर्जुन का गर्व, भीम की आसक्ति, ये सब मानव स्वभाव के प्रतीक हैं। और युधिष्ठिर, वो चेतना है जो हर परीक्षा में सत्य और करुणा का साथ नहीं छोड़ती। उनकी यात्रा हमें सिखाती है सच्चा धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि उस पल में है जब हम किसी निर्बल के लिए दया चुनते हैं। वो कुत्ता जो अंत तक साथ चला, मानवता का प्रतीक था। आज भी उत्तराखंड में ऐसे स्थल हैं जहां इस यात्रा की स्मृति जीवित है। बद्रीनाथ, भीमपुल, सतपंथ और स्वर्ग रोहिणी चोटी। कहते हैं यहीं से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को गए थे। यात्री आज भी वहां जाकर पांडवों के पद चिन्हों का स्मरण करते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर की करुणा का आशीर्वाद मांगते हैं। युधिष्ठिर की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म का सार न्याय में नहीं, करुणा में है। जीवन की अंतिम परीक्षा में जब सब कुछ छूट जाता है तो केवल सत्य और मानवता ही हमारे साथ जाती है। युधिष्ठिर की सशरीर स्वर्ग यात्रा केवल एक चमत्कार नहीं, वो ये संदेश है कि जिसने अपने जीवन में किसी का भी अहित नहीं किया, जिसने हर प्राणी में परमात्मा देखा, उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। धर्मराज युधिष्ठिर अनंत काल तक मानवता के आदर्श रहेंगे। प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये अद्भुत यात्रा? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। जय सनातन।